Hello everyone, welcome to the Wake Venture Science Hub. Today we delve into the fascinating world of the life processes. So आज हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 10th की साइंस में बायो का फर्स्ट चैप्टर है. सो हम डिस्कस करते हैं लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है. लाइफ प्रोसेसेस वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए. तो आता है, स्टार्ट करते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ब्रीथिंग, ग्रोइंग, रिक्वायरिंग न्यूट्रिशन, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलाई एक्सेट्रा दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. तो कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ब्रीथिंग यानी श्वसन, ग्रोइंग, न्यूट्रिशन यानी पोषण, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग यानी अपनी संतान बच्चों को जन्म देना, और रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलाई जिसका मतलब है कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आ रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाता है. देयर आर सर्टेन वाइटल प्रोसेसेस दैट मेंटेन द होमोस्टेसिस एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. दे आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस. तो कुछ वाइटल प्रोसेस होते हैं जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं और होमोस्टेसिस को भी मेंटेन करते हैं, जिनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. दीज प्रोसेस कंटिन्यू टू अकर इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग और नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन. दीज आर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये तब भी कंटिन्यू रहते हैं जब हम सो रहे होते हैं या कोई एक्शन ना भी परफॉर्म कर रहे हैं, या कह सकते हैं कोई फिजिकल एक्टिविटी ना भी कर रहे हो तो भी ये फंक्शन कंटिन्यू चलते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर. ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल. अब आती डेफिनेशन क्या है लाइफ प्रोसेस की. तो लाइफ प्रोसेस रिफर टू द अ सीरीज ऑफ एक्शन और फंक्शन दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस एंड सस्टेन लाइफ. दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस एक सीरीज ऑफ एक्शन और फंक्शन होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट करते हैं अपने अस्तित्व को मेंटेन रखने के लिए और अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए. और ये जरूरी होता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और जिंदा रहने के लिए. द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूड. तो कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं जो कि इस प्रकार है. First one is nutrition. Second one is respiration. Third, transportation. Fourth, excretion. Fifth is regulation. Sixth, जबकि हमारा लास्ट वन है reproduction. So इन सारे प्रोसेस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफ में. तो फर्स्ट है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज एंड फॉर द ग्रोथ. तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है इसमें हम पोषण तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं खाने के द्वारा और हमारी बॉडी उनको यूटिलाइज करती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, जो कि यूज होती है वेरियस एक्टिविटीज में और बॉडी की ग्रोथ में. सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन यानी श्वसन. The process by which organism release energy from the nutrient to perform their life function. This can be aerobic or anaerobic. यानी न्यूट्रिशन यानी पोषण द्वारा हमने रेस्पिरेशन यानी पोषण द्वारा जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए थे खाने में, रेस्पिरेशन उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि यूज होती है लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकते हैं और ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी हो सकते हैं. Third one is transportation. Transportation is the movement of substance such as nutrients, gases and waste within the organism to the various cells or tissues. Medium is blood in animals, xylem and phloem in plants. Functions: nutrients transport, oxygen delivery or waste removal. Transportation में substance का movement होता है बॉडी के अंदर from cells to the organ. यानी एक सेल से दूसरे ऑर्गन या टिश्यू तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं. और
इनके कई मीडियम्स होते हैं। एनिमल्स में मीडियम ब्लड है, प्लांट्स में जाइलम और फ्योलम है। और फंक्शंस है ट्रांसपोर्टेशन के, न्यूट्रिएंट्स को यानी पोषक तत्वों को पहुंचाना यानी ऑक्सीजन की डिलीवरी करना हर एक सेल्स तक, और हर सेल से वेस्ट का रिमूव करना। अब आता है फोर्थ वन, एक्सक्रिएशन। Excretion, the removal of metabolic waste products produced during the life processes, helping to maintain the internal balance. Excretion is the removal of metabolic waste from the body. तो एक्सक्रीशन क्या है? ये मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना जो कि लाइफ प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं यानी बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उनका रिमूव करना बहुत जरूरी है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। ऑर्गन्स क्या है? ऑर्गन्स किडनी एनिमल्स में है और स्टोमेटा प्लांट्स में है। यूरिया प्रोडक्ट्स क्या जो प्रोड्यूस होते हैं एक्सक्रीशन में? तो यूरिया एनिमल्स में है, ऑक्सीजन और वाटर प्लांट्स में है। अब आता है हमारा फिफ्थ प्रोसेस, जो इसको रेगुलेशन कहते हैं, लेकिन इसको हम कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायो का। तो रेगुलेशन इन्वॉल्व्स द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ऑर्गन्स आर न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल्स, हार्मोन्स इन प्लांट्स, and the coordination and the control of various processes to ensure a stable internal environment। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का एक वो प्रोसेस है जो हमारे इंटरनल बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, हमारे कोऑर्डिनेशन को या कंट्रोल को मेंटेन रखता है। सो अब हमारा आता है लास्ट वन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड, इंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन एंड प्रीपिट्यूएशन ऑफ द लाइफ। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम सेम इंडिविजुअल का सेम स्पीसीज का नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं और कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हैं, इंश्योर करते हैं, यानी निरंतरता को जारी रखते हैं और लाइफ को मेंटेन रखते हैं अर्थ पे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। एंड वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सबके साथ शेयर करें। थैंक यू।